कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हमेशा समझदार ही होगा। जैसे कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक, लोग मुझे पागल सुल्तान कहते थे। मैं दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों से ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन अफसोस मेरे द्वारा किए गए सभी प्रमुख कार्य असफल रहा। मैंने सोचा दिल्ली पर मंगोलों का खतरा है, इसलिए राजधानी दौलताबाद ले जाऊं, पर लंबा सफर करके लोग थक गए, मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। फिर दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाया, लेकिन अकाल ने जनता को तोड़ दिया और यह भी असफल हो गया। 1330 ईस्वी में सोने चांदी की कमी दूर करने के लिए मैंने तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन लोग अत्यधिक तांबे का नकली सिक्का बनाने लगे। मैंने खुरासान पर चढ़ाई की तैयारी में 3,70,000 सैनिक खड़े किए और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया। मगर अभियान कभी शुरू ही नहीं हो पाया और सब व्यर्थ चला गया। कराचल जीतने के लिए मैंने 1 लाख सैनिक भेजे, लेकिन खराब मौसम और पहाड़ों की कठिनाई से यह भी असफल रहा। अब कमेंट करके बताइए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आप एआई से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। सन 1193 मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 आचार्य और सदियों का ज्ञान राख बन गया। ये था नालंदा। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने स्थापित किया, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जहाँ से ज्ञान गया दूर देशों तक। नालंदा में केवल धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ चिकित्सा विद्या, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, ज्योतिर्विज्ञान के साथ साथ भाषाएं और व्याकरण भी सिखाए जाते थे। हालांकि ये मगध में था, विद्यार्थी दूर दूर से आते थे। कोरिया, चीन, जापान और कई अन्य देशों से भी लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। अंत में ये सब नष्ट हो गया और सदियों का ज्ञान सिर्फ एक आदमी की पागलपन की वजह से। मैं शेरशाह सूरी हूँ। ये है ग्रैंड ट्रंक रोड जो मैंने बनवाई थी। ये बंगाल से काबुल तक जाती है और ये चांदी का सिक्का मैंने रुपया कहा था और वही नाम आज भी हमारे पैसों के लिए चलता है। यारों, मैंने पूरे हिंदुस्तान में जमीन की नाप और फसल के हिसाब से टैक्स तय करवाया। मैंने पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया था। हर खबर, हर योजना मुझे समय पर मिले ताकि राज चलाना आसान हो और जनता सुरक्षित रहे। मेरे यहाँ न्याय के सख्त नियम थे। अमीर गरीब सब अदालत में बराबर थे। मेरे शासनकाल में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। डैमेज हो गई थी। मैं हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मैंने कुतुब मीनार की नींव रखी और पहली मंजिल बनवाया। मैं हूँ शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कुतुब मीनार में पहले एक ही मंजिल थी, उनके डेथ के बाद बाकी की 3 मंजिल मैंने बनवाया है। मैं हूँ फिरोज शाह तुगलक। 1368 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी। उसको मैंने रिपेयर करवाया और 5वीं और आखिरी मंजिल भी बनवाया। ऊपरी 2 मंजिलों में मैंने संगमरमर का भी इस्तेमाल करवाया। मैं हूँ लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय हालात ऐसे बने थे कि कुछ समय के लिए लगा मानो हमें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। विद्रोह असफल क्यों हुआ? सबसे पहला कारण था भारतीय शासक। वे एकजुट नहीं हुए। हर कोई अपनी गद्दी और अपना स्वार्थ देख रहा था। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद का निजाम, पटियाला और राजस्थान, कई बड़े शासकों ने हम अंग्रेजों का साथ दिया। अगर यही भारतीय राजा विद्रोह कर रहे सैनिकों के साथ खड़े हो जाते तो शायद हमें सचमुच 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। दूसरा कारण था शिक्षित वर्ग। अंग्रेजी शिक्षा पाए लोग विद्रोह से पूरी तरह दूर रहे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकरण करेंगे। और सबसे बड़ा कारण था साझा नेतृत्व का अभाव। विद्रोही जगह जगह बिखरे थे, पर उन्हें एक करने वाला राष्ट्रीय नेता कोई नहीं था। यही सभी वजह बनी विद्रोह के असफल होने की। राजा बंट गए, शिक्षित वर्ग चुप रहा और हम संगठित व ताकतवर थे। इसलिए 1857 के विद्रोह को हमने दबा दिया। भारतीय इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पर हमने इसे सिपाही विद्रोह कहा। अगर आप एआई से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। मैं हूं नरसिंहदेव और ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे मैंने सन 1250 ईस्वी में बनवाया था। ये शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। मैं हूं शाहजहां। ये ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब मैंने बनवाए थे मुगल शासन के दौरान। मैं हूं राजराजा चोला और ये है बृहदीश्वर मंदिर, जिसे मैंने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं हूं अकबर, मुगल सम्राट। मैंने बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया।
My name is Edward Lutyens, and I made the India Gate in Delhi in 1931 in memory of Indian soldiers in World War I. मैं सम्राट अशोक। मैंने इस महान सांची स्तूप का निर्माण कराया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने 1199 ईस्वी में इस भव्य कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अरे 1600 में मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ, मसाला ट्रेड में धमाका करो, भारत में बवाल मचाओ। मैं विलियम हैकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी, और आज पहली बार भारत की धरती पर कदम रख रहा हूं। 1608 में मैं सूरत पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रिप्रेजेंटेटिव बनकर। यहीं से हमारी एंट्री मुघल दरबार तक हुई। अरे कौन है ये लोग? देखो कैसे कैसे कपड़े पहने हैं। हमने 1611 में मासूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की। यहीं से भारत में हमारी पकड़ मजबूत होने लगी। I am Thomas Rowe। 1615 में जहांगीर के कोर्ट आया था ताकि हम इंडिया में व्यापार और किले बना सकें, और जहांगीर ने ये परमिशन दे दी। अगर उस दिन मैंने अंग्रेजों को फरमान न दिया होता तो शायद वो अपना पांव इतनी गहराई से भारत में न जमाते और हमारी तकदीर कुछ और होती। मैं रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति। 1757 में प्लासी की जंग में मैंने अपनी सेना के साथ इतिहास रचा। मैंने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। उसके धोखे ने हमें प्लासी की जंग जीतने का रास्ता दिया। मैं हूं सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। सन 1757 में मैंने अंग्रेजों को हराने का प्रण लिया। मेरी सेना बड़ी थी, मगर मेरे ही दरबार में गद्दारी हुई। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैं हूं मीर जाफर, नवाब का सेनापति। सत्ता की लालच में मैंने युद्ध के समय अपनी सेना पीछे रोक ली और इसी धोखे से अंग्रेज जीत गए। हम तीनों, जगत सेठ, मैं ओमीचंद और राय दुर्लभ, अंग्रेजों के साथ साजिश में शामिल हुए। प्लासी की जंग ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रख दी। यही असली शुरुआत थी हमारे साम्राज्य की। मैं हूं समाहर्ता, मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पूरे साम्राज्य से कर वसूलना और राजकोष भरना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हूं सीताध्यक्ष, मौर्य काल में कृषि विभाग का अध्यक्ष। खेतों, बीजों और पैदावार की पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में थी। मैं हूं मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। यात्रियों और व्यापारियों को यात्रा की अनुमति पत्र मैं ही देता था। मैं हूं लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान। सिक्कों की शुद्धता और असली नकली की पहचान करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हूं अकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। सोना, चांदी, लोहा और तांबे जैसी खदानों की देखरेख मेरा काम था। मैं हूं संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। बाजारों की देखरेख और व्यापारियों की व्यवस्था बनाए रखना मेरा काम था। मैं हूं शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान। सीमा पार व्यापार से कर वसूलना और राजकोष भरना मेरा कर्तव्य था। अगर आप AI से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। हम हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और आज हम में से 10 लोग इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं, पर हम उतरेंगे इतिहास में। आज हम इस 8 डाउन ट्रेन को शाहजहांपुर से लखनऊ जाते वक्त लूटेंगे, काकोरी में। पैसे के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। जैसे ही हम काकोरी पहुंचेंगे, मैं इशारा दूंगा, तब राजेंद्र लहरी चेन खींचेंगे। इस ट्रेन में जो 8,000 रुपए का टैक्स का पैसा जा रहा है वो हम ले लेंगे। हम हैं हरिहर और बुक्का। हमने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी 1336 में, जो शौर्य और धर्म का प्रतीक बना। साम्राज्य की राजधानी का नाम भी विजयनगर था, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था, और ये नदी हमारी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये है विजयनगर का बाजार। महाराज कृष्णदेव राय के समय ये बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध था। यहाँ सोना, चांदी, हाथी, घोड़े सब मिलता था। 1565 में तालीकोट के युद्ध ने इस वैभव को तोड़ दिया और विजयनगर एक इतिहास बन गया। भले ही ये साम्राज्य खत्म हो गया हो, लेकिन भारत के इतिहास में इसने अपनी गौरवशाली पहचान बनाई है। धन्यवाद।